11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नेलांग घाटी से भारतीय सेना ने सूर्य देवभूमि चैलेंज, एक अभूतपूर्व अल्ट्रा एंड्योरेंस इवेंट का 3 दिवसीय साइकिलिंग को नेलांग वैली से कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीजे मिश्रा, उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस 3 दिवसीय सूर्य देवभूमि चैलेंज के एक साहसिक आयोजन, साइकिलिंग और दौड़ में लगभग 110 किलोमीटर की हिमालय क्षेत्रों की अति दुर्गम रास्ते से होकर रन शामिल है। इसमें सेना और आम नागरिक सहित 140 लोग शामिल हैं। मुख्यालय उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर नेलांग वैली से कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा, मुख्यालय उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा, सूर्य देवभूमि चैलेंज एक अभूतपूर्व अल्ट्रा एंड्योरेंस इवेंट है जो नेलांग घाटी से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी तय कर ऊंचाई वाली जगह से साइकिलिंग के दौड़ के साथ खड़ी ढलान, अप्रत्याशित मौसम और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाके नेलांग से गंगोत्री धाम होकर भटवाड़ी पहुंचेगी। नेलांग वैली से कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा दूसरे दिन 19 अप्रैल को सुबह भटवाड़ी से पर्वतीय पैदल हिमालयी रास्तों और खड़ी चढ़ाई पर 37 किलोमीटर की रनिंग बुढ़े केदार तक होगी। वहीं तीसरे दिन गुत्तू तथा अगले दिन सोनप्रयाग के लिए रवाना होगी। इसी के स्विफ्टी के लिए एम्बुलेंस और ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीजे मिश्रा ने बताया कि भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार बहुत गर्व के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। सूर्य देवभूमि चैलेंज एक अभूतपूर्व अल्ट्रा एंड्योरेंस इवेंट जो हिमालय की विशालता के साथ मानवीय साहस को भी जोड़ता है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले उबड़ खाबड़ इलाके में आयोजित सूर्य देवभूमि चैलेंज को मानवीय सहनशक्ति, मानसिक साहस और भावनात्मक शक्ति को उनके पूर्ण शिखर तक ले जाने के लिए तैयार किया गया है। हिमालय की नाटकीय और विस्मयकारी पृष्ठभूमि के साथ ये केवल एक एथलेटिक इवेंट नहीं है, बल्कि ये दृढ़ता, सहनशीलता और जीत हासिल करने के विश्वास की यात्रा है। बता दें, भारत में आयोजित अब तक के सबसे कठिन प्रतियोगिता में से एक है, जिसमें शारीरिक कठोरता से परे गहरा उद्देश्य छिपा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनौती केवल सेना तक ही सीमित नहीं है। सूर्य देवभूमि चैलेंज में नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिसमें देश भर के एथलीट, साहसी युवाओं को सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सूर्य देवभूमि के निदेशक राहुल ने बताया कि आज सुबह 9 बजे से नेलांग 11,000 फीट की ऊंचाई से साइकिलिंग प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई है। सूर्य देवभूमि चैलेंज का इवेंट पहली बार किया जा रहा है। भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन के सौजन्य से किया जा रहा है। ये एक अपने आप में विश्व में अनूठा चैलेंज है। जिसको भारतीय सेना करवा रही है। ये चैलेंज 3 दिन का है। पहले दिन साइकिलिंग प्रतियोगिता और दूसरे दिन पैदल रन भटवाड़ी से बुढ़ा केदार तक जाएगा, जो पौराणिक चारधाम यात्रा का मार्ग को पुनः जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरे दिन गुटू से लेकर सोनप्रयाग तक चलेगा। 41 किलोमीटर ट्रेन और रोड रन मिक्स किया जाएगा। प्रतियोगिता में 15 लाख तक पुरस्कार दिए जाएंगे। हेलो, मेरा नाम कोच डॉक्टर राहुल है और मैं रेस डायरेक्टर हूँ सूर्या देवभूमि चैलेंज का। और ये जो सूर्या देवभूमि चैलेंज है, ये पहली बार हो रहा है, जो इंडियन आर्मी और जो उत्तराखंड पर्यटन है उसके सहयोग से हो रहा है। ये एक अपने आप में विश्व में एक अनूठा चैलेंज है, जिसको यहाँ पे क्रिएट किया है इंडियन आर्मी ने। जो ये पूरा का पूरा चैलेंज जो है वो 3 दिन का चैलेंज है, जिसमें पहले दिन में साइकिलिंग है 105 किलोमीटर की, जो नेलांग वैली से चालू होकर गंगोत्री होते हुए, हर्षिल होते हुए भटवाड़ी के अंदर खत्म होगी। और इसके अंदर हमारे पास करीब 1200 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 140 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके अलावा दूसरे दिन में हमारा एक ट्रेल रन है, जो भटवाड़ी से शुरू होके बूढ़ा केदार तक जाएगा, जो हमारा पौराणिक चारधाम यात्रा का जो रूट है, उस रूट को रिवाइव करने की कोशिश है थ्रू दिस इवेंट। फिर उसके बाद तीसरे दिन हमारा गुट्टू से लेके सोनप्रयाग तक का ट्रेल रन है, जिसके अंदर करीब 41 किलोमीटर 41 किलोमीटर का ये रन है, जिसके अंदर ट्रेल और रोड रन मिक्स है। ये पूरे के पूरे आयोजन के अंदर जनरली आप देखेंगे कि काफी अच्छी प्राइज मनी भी हमने इसमें अनाउंस की है। करीब 15 लाख रुपए की प्राइज मनी है और इसके अंदर 140 पार्टिसिपेंट्स हैं। और ये एक अपने आप में पूरा अनूठा आयोजन है। ये जो रन है, ये इटरा से अप्रूव्ड है, इंटरनेशनल ट्रेल रनिंग एसोसिएशन से। तो ये आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इसका पूरा स्प्रेड होगा
तो आने वाले सालों के अंदर ये एक विश्व के अंदर नंबर 1 अल्ट्रा ट्रेल रन बन के उभर सकता है। बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी और रेडियो मिर्ची की तरफ से, जो कि एक अनहर्ड प्लेसेस को जो है जोड़ रहा है। एंड द मैसेज ऑफ री माइग्रेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जो है इन टॉपिक है, और शायद ये इनिशिएटिव और लोगों को इस पहाड़ों पे लगेगा। और जो सोनप्रयाग के लोग हैं जिन्होंने बहुत मदद की है इसको एक आयोजित करने में, और उनकी गर्मजोशी, उनका जोश देखते हुए मेरे को पक्का लगता है कि ये एक एनुअल फीचर बन जाएगा। ये चैलेंज आपको पता है, ये देवभूमि की शाश्वत भावना का जश्न है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो सूर्य देव भूमि चैलेंज है, ये एक एंड्योरेंस एक्सपीडिशन है जिसमें सबसे पहले तो साइकिलिंग है और उसके बाद में ट्रेल रन है। जो साइकिलिंग पार्ट है वो तकरीबन 105 किलोमीटर का है, और जो ट्रेल रन है वो 2 दिन के ऊपर इसको डिवाइड किया गया है। पहले दिन तकरीबन 37 किलोमीटर और दूसरे दिन 40 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट है। और बहुत डिफिकल्ट टेरेन है ये, जो कम से कम 5000 फीट से चल के तकरीबन 11-12 हजार फीट तक जाएगा, और फिर ये 20 तारीख को समाप्त होगा।